चलो रिकी, तेज भागो लड़के, हमारे पास पूरी रात नहीं है, पता है ना। अरे अरे अरे, मेरे पास बियर है, मेरे पास बियर है भाई। चल चलो निकलो यहाँ से। रुको 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 रुको, यहाँ पर गेट 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 कहाँ छिपाए तो? ओह देखो यहाँ पर है। यही तो बात है रुकी, जरा देखो तो। हाँ वाह, अब कोई पैसे कमाने वाला है। ये क्या, देखिए सीधे चांद तक चला जा मेरे भाई। ओहो! अरे लेक तो बंद है यार। अबे चलना, जान दे, चलते हैं अंदर। अबे सुन तो रिकी, गेटर को खाना मत खिलाना। गेटर गए भाड़ में। लो शेरो, तैयार हो? अबे हटना। डिकी ओ डिकी, चांद पर बेबी। दर्द हो रहा है, बंदूक पकड़ो। रिकी पकड़ना मेरे भाई। अब गोली चला। और तबाही जारी है। ब्रॉन क्रशर के गायब होने के एक हफ्ते से भी कम समय में लोकल अट्रैक्शन गेटर गैलेक्सी में और लाशें, बल्कि लाशों के टुकड़े मिले हैं। आज सुबह दो भाई जो जिंदा बच गए थे, किस्मत से सोच रहे थे कि उन्होंने कैटफिश पकड़ी है, लेकिन वो मछली नहीं थी। दो धड़ और अलग अलग शरीर के हिस्से मिले हैं यही गेटर पॉइंट पर आज सुबह। शायद ये दोनों गेटर गैलेक्सी के ही एम्प्लॉयज थे जो मशहूर $10,000 इनाम के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे थे। अधिकारियों पर अब दबाव है और साफ कहें तो वो उलझन में है कि इतने केस एक साथ देखकर। क्या जेसप सिटी के मेयर सैम नुहासुर के पास कोई स्ट्रेटजी है अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने की? इस वक्त ऐसा लगता तो नहीं है। मैं हूं मोनिका लोगन, एक्शन 12 न्यूज, न्यूयॉर्क से। ये अभी नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, सिंथिया, सिंथिया। जी सर। जिम को कॉल करो और कहो वो अभी यहाँ पर आए जितना जल्दी हो सके। सैम जरा जबान संभालो। पैसे मैं दूंगा। अब मामला हाथ से निकल गया है और जिम इसे संभाल नहीं पा रहा है। और मेरी गोल्फ की बुकिंग कैंसिल कर दो। आखिर वो दिन भर क्या करता है वहाँ पर, कोई मुझे बताएगा ये सिंथिया? भगवान कसम, मैं शहर के लोगों को जान से मार दूंगा। जिम फिशर प्लीज। और ये है मुझे मिला इनाम। जिम लाइन पर है सर। थैंक यू। जिम, वहाँ आखिर क्या चल रहा है? ठीक है, पूरा ध्यान तुम्हारे ऊपर है। क्या तुम्हें पता है कि बॉन क्रशर का गायब होना अब इंटरनेशनल न्यूज बन गया है? लगता तो वैसा ही है। मैंने यहाँ एक जबरदस्त बिजनेस खड़ा किया है। जानते हो, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया है एक इटालियन न्यूज चैनल को। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ इस जगह पर। हमारी न्यूयॉर्क रेटिंग्स आसमान छू गई थी, यहाँ से 95 में। हाँ 95, मुझे याद। तुम्हारे गेटर्स को कवर करना, खासकर बॉन क्रशर को, मेरी करियर की सबसे बड़ी बात रही है। जो चीज आपके पास है मिस्टर सुलमिन, वो बहुत खास है। एलिगेटर्स तो सच में पूरी दुनिया के लिए दीवानगी है। देखो, ये तो सबसे नजदीकी चीज है। ये तो डायनासोर है जो सबसे करीब है? उधर देखो उस जीव को। हर मायने में प्री हिस्टोरिक लग रहा है, ठीक वैसे ही जैसे पीछे बैठा पुराना टर्कले। क्या तुमने जिम फिशर से बात की है? जेसप सिटी के फिश एंड वाइल्ड लाइफ कमिश्नर। समय की बर्बादी है। वो आदमी एक क्लोन है। वो इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। देखो, सीधी बात है, मैं अपने एलिगेटर्स को मारना सिखाता हूँ। यही मेरे धंधे में बिकता है। अगर ये बॉन क्रशर का काम है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। भगवान हम सबकी मदद करे, सच में। कट। मैंने कैसा किया? तुम जानती हो कैसे किया? तुम इसके लिए पैदा हुए हो। क्या कहती हो तुम और मैं चलकर एक ड्रिंक लें? तुम्हें गेटर जंप प्रूफ भी दिखा दूंगा। शायद पुराना नेट यहीं रुककर अपने कैमरे की लेंस साफ कर ले। मुझे अच्छा लगेगा। मुझे पता है।
यहाँ हमारा अच्छा काम चल रहा है, जिम, और शायद मैं फिर से चला जा सकता, लेकिन मेरी लेक पर लोग मर रहे हैं। ये तो पक्का तुम्हारे वोटर घटा देगा। हाँ, करेंगे। जिम, ये सारी वारदातें तुम्हारे रहते हो रही। तुम मेरे फिश एंड वाइल्ड लाइफ हो और बार सिविलियन तुम्हें क्लोन कर रहे हैं। सच में? वो हरामी। देखो, पूरी इज्जत के साथ, हाँ सैम, यही उसका तरीका है। वो लोगों को आपस में भिड़ाता है, यही उसके धंधे के लिए अच्छा है। हाँ, मैं मानता हूँ है। उसने इटालियन न्यूज़ चैनल तक को यहाँ इंटरव्यू के लिए बुला लिया, जेसप सिटी में। जानते हो, मैं हमेशा सैली को फ्लोरेंस में ले जाना चाहता था। वो तो जिम, ये बहुत बुरा है हम दोनों के लिए। तुम सही कह रहे हो। हाँ, फोन लगातार बज रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या कहूँ। क्या? शायद मेरे पास एक आइडिया है। क्या हुआ? ये ज्यादा मायने रखता है कि क्या नहीं है, बल्कि कौन है। Lights out, everybody's ready for the takedown. Stay in your position till the breakout. ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। Big bangs to cover up your head before the bomb blast. It's coming soon, so you better think fast. I never thought you'd fall from first to last. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तू साला है कौन? जिम फिशर, जेसप सिटी फिश एंड वाइल्ड लाइफ। क्या तुम्हारे पास लेक पर हो रहे घटनाओं पर बात करने के लिए 1 मिनट है? हाँ, है ही। तो हमें इस हालात को काबू में करने के लिए मदद चाहिए। मैं अब उस धंधे में नहीं हूँ। मुझे अपने हाथ पैर सलामत पसंद हैं। वाह, बड़ी जबरदस्त निशानी रखी है तूने। देखो, तुमने गेटर गैलेक्सी में बोन क्रशर के साथ काम किया था। तुम उसे सबसे बेहतर जानते हो, और मुझे लगता है ये जानकर कि सुलिवन के पीछे हाथ है, तुम्हें गुस्सा आएगा। वो तो एक जमाना हुआ। मैंने कहा ना, मैं अब उस धंधे में नहीं हूँ। जानते हो, मेयर न्यू हाउजर और गवर्नर दोनों यूएफ में कपा साइगस थे। ये एक फ्रेटर्निटी है, यानी ग्रीक शब्द मतलब एक क्लब या एक जैसे सोच वाले लोगों का मुझे पता है फर्टिनिटी क्या होती है, हरामी। ठीक है, माफ करना। चलो सीधे बात करता हूँ फिर। ओकाला के साउथ में सबको पता है कि सुलिवन ने तुम्हें धोखा दिया, और फ्लोरिडा स्टेट ने भी। हाँ, मान लिया कि तुम आजाद हो, लेकिन क्या सच में इसे आजादी कह सकते हो उन शर्तों के साथ जो तुम्हें थमा दी है? गवर्नर ये सब बदल सकता है, कैसे? माफी देकर। गवर्नर उन शर्तों को खत्म कर सकता है, और तुम फिर से अपनी बेटी से मिल सकते हो। मेरा डायरेक्ट नंबर पीछे लिखा है। उम्मीद है जल्दी तुम्हारी कॉल आएगी। मानना पड़ेगा, इस पूरे खेल में सिर्फ सुलिवन ही जीत रहा है। ब्रॉन क्रशर का शिकार मेरी आजादी के बदले। ये बकवास नहीं है। ये तो 22 साल का गुस्सा निकालने का पहला मौका है। Amid the moments of the stake in
जैसे ही सुना सुवलिन इसमें है, मुझे सब समझ आ गया। ध्यान और हुनर है जिसे कोई नहीं हरा सकता। Finger on the trigger, yeah, I feel alive. You should be scared of me. I'm a golden gun with enemies. Real short fuse, straight gasoline. I'm a fighter. Don't try and step to me. I'm a shotgun full of misery. The MVP of victory. वो मान गया। बस ऐसे ही। वो माफी चाहता है। अच्छा काम किया जिम। शायद फिर से हम चुनाव का इवेंट रख पाएं। टीम वर्क से ही सपना पूरा होता है। ऑलराइट। उसने कहा कितने दिन लगेंगे? नहीं, पर तुम खुद उससे पूछ सकते हो। वो आज रात लेक पर 6 बजे मिलना चाहता है। मैं लेक पर नहीं जा रहा। मैं आखिर क्यों जाऊं लेक पर? ये उसकी एक ही शर्त है। वो जानना चाहता है कि क्या तुम गवर्नर को ला सकते हो, और वो चाहता है कि वो लेक पर हो। लेकिन जिम, मैं मेयर हूं और मैं चाहता हूं कि यहाँ ही हो। God damn it, जिम। वो बड़ा कमीना है सैम, तुझे क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा। मैं चूतिया। ओह यार, क्या मैं समझा सकता हूँ? मुझे नहीं लगा था। He's got a girl and she's super good looking. Homecoming queen with a painted smile. He turns his back. साला कमीना। But tonight, it's alright. The sun will shine again. If you just fight the good fight, every break will mend. बोबा कॉगिंस। लेनी, पता नहीं था तुम अब भी यहाँ हो। मैं और कहाँ जाती? शायद तट पर, जहाँ तुम्हें बंदूकें उठाने की जरूरत न हो। ये मेरा घर है बोबा, और वैसे भी मैं शार्क से ज्यादा एलिगेटर से नहीं डरती। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। झील बंद है। ये तो मुझे भी पता है। मेरा धंधा चौपट कर रही है। सुना है मेयर ने तुमसे सौदा किया है। छोटा शहर है,
जानते हो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए किसी भी हाल में। अगर मुझे मिल गया तो बहुत कुछ साफ हो जाएगा। पर ये तुम्हें मरवा देगा बुबा। सॉल्वेंट डेलीगेटर्स को कातिल बना देता है, तुम ये सब अच्छे से जानते हो। हाँ, और वो अफवाहें बॉर्न क्रशर के बारे में, तुम्हारा मन बदलने वाला नहीं है। हाँ, कब निकल रहे हो? कल शाम ढलते। अकेले? मैंने तुम्हें लिखा था सालों तक। अंदर वक्त काटना आसान है अगर बाहर की खबर न हो। ऊपर से तुम मेरी की बेस्ट फ्रेंड थी। मैं क्या? खुद पर इतना ना इतरा बुबा। मैरी मैरी ने मुझे वादा कराया था कि उसकी मौत के बाद मैं तुम्हें लिखूं। उसने कहा था कि उसके लेटर्स तुम्हें जिंदा रखते थे, उसे लगा मेरे लेटर्स भी रखेंगे। जानती हो क्या, मेरे लिए एक काम करो, कल जाकर अपनी जान मत गंवाना। ये तो गजब ही हो गया। जहाँ मैं सबसे कम रहना चाहता हूँ वही झील है। आ जाओ गेटर। अगर तुम्हें पता होता मेरी टाइमिंग कितनी घटिया है। तो तुम ही में रहोगे। वाह, लगता है हमने सही चॉइस किया है। सच में, वाकई। क्रॉसबो? मुझे ऑप्शंस रखना पसंद है। कोई शिकायत नहीं मेरी तरफ से। तुम जानते हो, सोलिवन बाहर सबको कंफ्यूज करने में लगा है। कह रहा है कि ये किसी और एलिगेटर का काम हो सकता है। ये बोन क्रशर तो यहाँ है ही नहीं। लास्ट वीक 9 लोग मारे गए। गिन लो, 11 हैं उन दोनों बेवकूफों को मिलाकर। सच में। वो यही है। कितने साल जेल में रहे मिस्टर कॉगिंस? 22 साल 3 महीने और 14 दिन। वाह, तो आपको लगता है जगह काफी बदल गई कि सही कहा कुछ ना? भी नहीं बदला। मैं यहाँ गपशप करने नहीं आया। मुझे तुम्हारा अंदाज पसंद आया। तो मुझे चाहिए क्या? तुम्हारा वादा। मैं बोन क्रशर को मारूं और मुझे माफी मिल जाए। मिस्टर कॉगिंस, आपको मिल जाए 1000%। मैं पहले ही गवर्नर से क्लियर कर चुका। तुम उस एलिगेटर को मारो और आजाद हो जाओ। तुम्हें यही तो चाहिए था ना? हाँ, बस यही। तो अब काम शुरू करें, क्या कहते हो? और मिस्टर कॉगिंस, इस पर मेरा बहुत कुछ दांव पर। मेरा भी। हैप्पी हंटिंग। अरे डैड, आए बच्ची, तुम कहाँ हो? पार्क में।
हेनरी मैथ्स का होमवर्क कर रहा है। मैं इतनी जल्दी? हाँ, अभी नहीं डियर, मैं फोन पर हूँ। क्या आप मैथ्स में अच्छे हैं डैड? माँ थी। वो हर चीज में अच्छी थी ना? हाँ। सुनो, मैं चाहता था तो मुझसे ये सुनो। मैं कल शिकार पर जा रहा हूँ। डैड, ये हत्याएं रुकनी चाहिए। बॉन क्रशर तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। अब है। क्या मतलब? उन्होंने कहा अगर मैं उसे पकड़ लूं तो मेरा रिकॉर्ड साफ हो जाएगा। वो मुझे माफी देंगे, मैं तुम्हारे साथ रह ये बॉन सकूंगा। क्रशर है डैड। यही एक काम है जिसमें मैं अच्छा हूं। मैं उसे पकड़ लूंगा। आज मैं लेनी से मिला, सच? कहाँ? मरीना पर। वो कैसी है? बस सेफ है। मैं तुम्हें भी नहीं खोज सकती। मुझे जाना होगा। ये कैसे चल रहा है? अच्छा, जियोग्राफी की क्लास में पट्टी 7 लेटर्स। इस्तेमाल ISTHMUS। THMUS। थैंक्स। वेलकम। रास्ते के लिए एक बाल्टी मेरे खेतों में डाल देना। क्या बोलती पब्लिक? नहीं, यकीन ही नहीं हो रहा। अरे तुम वही हो ना, वही गेटर पकड़ने वाले जिन्हें मियां ने बोन क्रशर को ढूंढने को रखा है। अरे हाँ, वो मेरे डैड ने मुझे तुम्हारी फोटो दिखाई थी। कहा तुम उनके लिए ही काम कर। तुम्हारे डैड कौन? ये गैलेक्सी के मालिक, ये बार और लगभग जेप्सी सिटी का 99% हिस्सा। हाँ वही। तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। डैड कहते हैं बोन क्रशर जेप्सी में है ही नहीं। हाँ खैर, तुम्हारे डैड गलत हैं। बेहतर होगा तुम संभल कर रहे हो। देखो, मैं बस अपनी बियर खत्म करना चाहता हूँ। ऑलराइट। फालतू की थ्योरी घूम रही है और क्या, लोगों को बस पागल बना रही है। डैड तो जैसे कठपुतली के उस्ताद हैं, लोगों की गैटो के प्रति दीवानगी के साथ खेलते हैं और क्या। जस्ट कम ऑन, चलो। हाँ चलो निकलता हूँ। तुम्हारी तरह नहीं, मेरी एक लिटिल आफ्टरनून भी है। हम उसी पॉइंट पर जाने वाले वहाँ पर। मैं वहां नहीं जाता। डूड, मैं डर को ये तय करने नहीं देता हूँ कि कहाँ जाऊँ या कहाँ ना जाऊँ। अगर करता तो शायद मैं भी तुम्हारी तरह रहता वहाँ ट्रेलर में। तुम सच में ट्रेलर में ही रहते हो? हाँ, सारा पैसा एक जगह मत उड़ाना। ऑलराइट, चलें अब। वो बेवकूफ पछताएगा ये करने पर। और मेरा मतलब सिर्फ बारिश से नहीं है। हकदार है। वो बिल्कुल अपने बाप जैसा है ना? तैरने चलोगी क्या? क्या ये सेफ है? अरे चलो भी यार, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। तो रास्ता दिखाओ साहब। अच्छा ठीक है। एक सेकंड। कहाँ जा रही हो? पानी तो अच्छा है ना? सब्र रखो पदवान, टॉयलेट जाना है, अभी आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना।
ये तुम्हें पता है वो न्यूज़ में गेटर वाली बातें वो सब बकवास है। मेरे डैड को अच्छा लगता है कोई गेटर्स के बारे में बात करे। अबे यार, नहीं 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 नहीं। डस्टी, डस्टी, डस्टी। इक्कीस वर्षीय डस्टी सुलिवन, गेटर गैलेक्सी के मालिक एंगस सुलिवन का बड़ा बेटा, कल रात गायब हो गया लेक जेसप के काले पानी में। डस्टी का सपना था गेटर बनने का, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा फाइटिंग गेटर। लेकिन किस्मत के क्रूर खेल में और टूटे सपने के साथ डस्टी को एक गेटर ने ही खा लिया। जेसप सिटी की रहने वाली क्रिस्टल जेन, उन्होंने उसके डरावने आखिरी पल देखे। मैं बस 3 मिनट के लिए गई थी और जब लौटी तो वो लड़ रहा था और उसने मुझे उस नजर से देखा जैसे वो मरने के लिए तैयार नहीं था। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकी। क्या आपने उसे बॉन क्रशर के चंगुल में देखा? शायद, पता नहीं। छपाक हो रही थी, सब धुंधला सा था। क्या आपको अपनी सुरक्षा की चिंता थी? बिल्कुल थी। ये बहुत लंबा खींच गया है। मेरे डैड पहले ही वकील से बात कर चुके हैं। मैं जेसप सिटी पर केस जरूर करूंगी। सर्च टीमें अब शव ढूंढ रही हैं। लेकिन अगर पिछले 10 दिन कुछ बताते हैं तो ये है बॉन क्रशर शवों को ले जाता है ऐसी जगह पर जिसे बस वही जानता है। मैं हूं मोनिका लोगन, एक्शन 12 न्यूज़, न्यूयॉर्क। ठीक है, इस फुटेज को न्यूयॉर्क रातों रात भेजो। अरे हो जाएगा बॉस, नेटवर्क को तो ये बहुत पसंद आया। क्यों ना हम गेटर गैलेक्सी चले और देखें कि सुलिवन हमें कोई बयान देता है या नहीं। अरे तैयार हूँ। हमें इस पर झपटना होगा नेट। ये टीआरपी सोना है। सही कहा। ओह, मेरी नोटबुक रह गई। तुम्हारे साथ चलूँ क्या? नहीं नहीं, अब तक वो दूर जा चुका होगा। और वैसे भी मैं ब्रुकलिन गर्ल हूँ, उसे पता है न्यूयॉर्क वालों से पंगा नहीं लेना ठीक चाहिए। है, ये सब ट्रक में रख के आता हूँ। ठीक है। मोनिका, मोनिका, अरे यार, क्या हुआ जिम? एक घटना हुई है। सुलिवन का बेटा बोन क्रशर ने उसे पकड़ लिया। ओह, अरे हमारी सिटी में एक और सिविलियन कम हो गया और क्या। हाँ, सही कह रहे हो। लेकिन एक और बात है। क्या? वो न्यूयॉर्क सिटी की रिपोर्टर। क्या उसे भी पकड़ा? हाँ नहीं हाँ, नहीं 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 नहीं। कैमरामैन कहता है कि वो कुछ भूल गई थी। वो वापस गई, उसने चीखें सुनी जैसे बोन क्रशर ने उसे धोखा दिया हो। झाड़ियों से हमला किया। कमाल है ना? जिम, पता नहीं मैं अब और कितना झेल पाऊंगा इसे। जानता हूँ सैम, जानता हूँ। कॉगन्स को कॉल करो और उस पर जबरदस्त दबाव डालो। उसे जो भी कहना पड़े बस कह दो ताकि ये सब कुछ खत्म हो जाए। बिल्कुल सही, हो जाएगा। मैं करता हूँ। अपने आप को बड़ा मत समझो बूबा। मैरी ने मुझे वादा कराया था कि उसकी मौत के बाद मैं तुम्हें लिखूं। जब तुम बाहर आओगे तो आसान नहीं होगा।
फैलनी सब मुश्किल बना देगी। लेकिन मुझे तुमसे वादा चाहिए कि तुम्हें जो भी करना पड़े करो, ताकि कैसिडी और हेनरी के लिए हमेशा मौजूद रह सको। मेरे जाने के बाद उसके पास कोई और नहीं है। डैड, अरे मुझे अभी बुलावा आया है। इराक। क्या? हम इराक के युद्ध पर जा रहे हैं डैड, और मुझे 2 हफ्ते में रिपोर्ट करना है। ठीक है, हाँ। ठीक है डैड, मैं हेनरी का क्या करूं? सिस्टर मुझसे फॉस्टर केयर में भेज देगा, मैं खो दूंगी उसे। क्या वो लोग ऐसे ही ले जा सकते हैं? इधर छीन सकते हैं? Not if I legally sign him over to a family member. डैड, आपने कहा था ना, अगर आप उस राक्षस को मार दे तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा आपके खिलाफ। हाँ, तो उसे खत्म कर दो। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, हेनरी की भी। हेनरी फॉस्टर केयर में नहीं जाएगा। सुन रहे हो ना? वो नहीं जाएगा। मैं वादा करता हूँ। थैंक यू पापा। अब मुझे जाना है। Thought I had it all before it all came crumbling down. Thought I heard it all before the silence drowned it out. Thought I'd seen it all before the scales fell from my eyes. Now I know I don't know anything if I'm alright. Gotta take one more step, gotta get one more try. मैंने सुना सुलिवन का बेटा कोई बड़ी हानि नहीं, बिगड़ा हुआ अमीर लौंडा था। हाँ, वो था। पर उसे मारना नहीं चाहिए था। तुम अच्छे इंसान हो बूबा। लेनी, सुनो। उस दिन के बारे में। छोड़ो, मुझे नहीं करना चाहिए था। बात खत्म है यही, ठीक है? ये तूफान का क्या होगा? हमसे टल जाएगा। मौसम उमस भरा होगा, सब बाहर निकलेंगे। बस चाहिए कि वो भी बाहर निकले। सावधान रहना, ठीक है? मैरी के लिए। लेनी, मुझे पता है मैं वहां क्या कर रहा हूं, मगर बाकी जिंदगी में भटक जाता हूं। मैं भी बूबा, Baba. मैं भी।
कहाँ है तू हरामी शैतान? जो भी करना पड़े करो ताकि कैसिडी और हेनरी के लिए रह सको। डस्टी, जरा रुको, आ रहा हूँ। वो यहीं है ना? हिलो मत, बिल्कुल मत हिलो। डस्टी, लड़ो लड़ो लड़ो, पैर पकड़ लिया उसने मेरा लड़ो। पैर। डस्टी, साले हरामी। हमारा बेटा आज सुबह हमारे बेटे का हिस्सा मिला। जेसप में हुई एक भयंकर एलिगेटर हमले का शिकार। हर माँ बाप सोच सकते हैं ये सबसे बुरी खबर है। जैसे ही हम अपने दुख में डूब रहे हैं, हम बस आप सबसे गुजारिश करते हैं कि हमें थोड़ी प्राइवेसी दे। थैंक यू। जहां तक गेटर गैलेक्सी का सवाल है, हमने फैसला किया है कि हमने पार्क के टाइमर बढ़ाकर रात 8 बजे तक कर दिए हैं और अब संडे भी खुला रहेगा ताकि भीड़ संभाली जा सके। शो तो चलता ही रहना चाहिए, है ना? डस्टी भी यही चाहता था। मिस्टर सॉलिवन, क्या ये सच है कि आपका पुराना एम्प्लॉय बबली कॉगिंस, जिससे आपका पुराना पंगा था, उसी ने आपके बेटे की टांग को ढूंढा है? कई बातें निकल रही है, लेकिन हाँ, मैंने भी सुना है। सर, क्या आपको लगता है कि ये किसी तरह का बदला है? 20 साल पहले जो हुआ, क्या उसके लिए मिस्टर कॉगिंस ही किसी तरह जिम्मेदार हैं आपके बेटे की मौत के लिए? हे, उसने बचाया तो नहीं, है ना? मुझे यकीन है कि पुलिस हर एंगल से देख रही है। बस बूबा कॉगिंस के बारे में इतना कहूंगा, वो एक साबित हो चुका अपराधी है, और एक बार अपराधी तो हमेशा अपराधी। इस वक्त और कोई सवाल नहीं। थैंक यू। मिस्टर सॉलिवन, क्या आप पुलिस से आगे भी बातचीत करना चाहेंगे? क्या आप उन्हें जांच के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? प्लीज बताइए हमें। थैंक यू। उन्होंने आपको क्या बताया? प्लीज बताइए। क्या उन्होंने कहा कि वो फिर से आपसे मिलना चाहते हैं? तो तुम्हें ये सब जेल में पता चला? हाँ, करीब 1 साल पहले एक बंदा ए ब्लॉक में ट्रांसफर हुआ था, मेरी कोठरी से 2 साल दूर। उसने कहा उसका कजिन सुलीवन के लिए काम करता है, हफ्ते में 2-3 बार, मुर्दा घर से गेटर गैलेक्सी तक। पर क्यों? बॉन क्रशर, उसका नाम एक इनसाइड जोक है जिसको सुलीवन ही समझता है। ओह, बॉन क्रशर, बिल्कुल। रुको, क्या सुलिवन ऐसा क्यों करेगा? पैसे के लिए। उसे पता था एक राक्षस जो इंसानी मांस पर पला बढ़ा हो दुनिया में छोड़ेगा। गेटर गैलेक्सी को दुनिया भर की पब्लिसिटी मिल जाएगी। बूबा, ये तो पागलपन है, और तुम ये सब एक कैदी की बातों पर ही मान रहे हो। ये सच है, और भी बातें हैं। सच कहूं तो मैं और नहीं सुनना चाहता। वो निशाना बना रहा है। निशाना बना रहा है? हर शिकार किसी न किसी तरह गेटर गैलेक्सी से जुड़ा हुआ था। तो तुम कहना चाह रहे हो कि ये गेटर खुद चुन रहा है कि किसे मारना है और किसे नहीं? मेरा कहना है गेटर उन्हीं के पीछे है जिन्होंने उसके साथ ये किया। ठीक है, चलो मान लिया। अब हम पागलपन की हद पार कर रहे हैं। रिकॉर्डर बंद करो। मुझे उनकी फाइलें चाहिए जो गुमशुदा हुए हैं। रुको रुको, न्यूयॉर्क के वो टीवी रिपोर्टर? ये मेल नहीं खाता। बिल्कुल।
उनका लोगन कई सालों से बोन क्रशर पर रिपोर्टिंग कर रही है। उसने अपना नाम उसी से बनाया है। वो भी इस पूरे मामले का हिस्सा है। मुझे वो फाइलें चाहिए। मैं गेटर के बार में मिलूंगा। मुझे एक बियर चाहिए और उसके पैसे तुम दोगे। तुमने आदमी की बात सुनी? जाकर वो फाइलें लाओ। Mother, don't cry for me. I've done chose the life I lead. Yes, you taught me right from wrong, but now I say that ये सीट खाली है yes, I say. क्योंकि ये जगह मेरी है तो फर्क नहीं पड़ता। बियर। तेरे में तो बड़ी हिम्मत है यार। डस्टी की लाश ठंडी नहीं हुई और तू बियर पी रहा है। खैर, डस्टी तो बेवकूफ था। फॉर्चुनेटली मेरे पास एक और है। बीवी की बात करें तो उसे तो शायद फूल अच्छे लगेंगे। हे भगवान, तू कमीना है। हर कोई दुख अलग तरह से झेलता है। ये तुमने क्या ले रखा है बूबा? क्या चाहिए तुझे? बस ये कहना चाहता था कि बोन क्रशर को जल्दी मत पकड़। पहले मुझे अमीर बनने दो बेटे। मैं तेरी सहायता करने के लिए कुछ भी क्यों करूं? अरे आ भी जा बूबा। असल में मुझे ही तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। एक चिड़िया ने बताया कि तेरा बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। बोन क्रशर को मार दे और पूरी माफी पा ले। मेरी नजर से तो ये हम दोनों के लिए फायदे की डील है। तूने अपना बेटा खोया है यार। उसने तेरा बेटा खा लिया। और ये सही नहीं हुआ। काफी गड़बड़ है। ये देखे हैं तूने? जरूरत नहीं। मैं बोन क्रशर की ताकत जानता हूँ। वो सबसे बढ़िया है जिसे मैंने कभी ट्रेन किया। अब मैं इसे खत्म करूंगा। हाँ, मुझे डर था कि तू यही कहेगा। तुम केयरफुल रहना बूबा। एक मजेदार बात बताऊं? मुझे पता है कि मेयर और गवर्नर और मैं भी, हम यूएफ में कपा सिग्मा के साथी थे। ये एक फ्रेटर्निटी है, मतलब एक जैसा सोचने वाले लोगों का क्लब। मुझे पता है फर्टिनिटी क्या होती है कमीने। हाँ बिल्कुल, तुझे पता है, बिल्कुल पता है। जानता है मुझे अभी क्या सूझा? इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिससे बोन क्रशर को तुझसे ज्यादा नफरत हो। नहीं नहीं, तू गलत है। हम दोनों ठीक हैं। मैंने उसे सालों तक राजा जैसा ट्रीट किया है। दिन में 4 बार खाना, सबसे ताजा टर्की, हिरन, चिकन, हमेशा सबसे अच्छा। तू और मैं दोनों जानते हैं ये बकवास है। तेरे जैसे सीधे साधे लोग, मुझे डर है कि तुम इस डेलिकेट बैलेंस को नहीं समझ रहे हो। एथिक्स और मॉरल के बीच का बैलेंस बिजनेस में, ये बड़ा बिजनेस है। अगर उसे बदला चाहिए था तो कहूंगा उसे मिल गया। उसने मेरा बेटा ले लिया। खुद से यही कहना जारी रख। पर अगर मैं सही हूं, जब तक उसे मकसद न मिल जाए वो नहीं रुकेगा। तुम तो अपनी इस बियर का मजा लो। इसे पता कब ये तेरी आखिरी हो जाए। मुझे एक शॉट टकीला चाहिए प्लीज किटी। ये मेरा नाम नहीं है। I'm a disease. I don't know where I'm from. Don't know what to believe or what I gotta become. Here's the thing about me. I'm a mischievous man. Don't wash away my sins. I love the blood on my hands.
There's an evil spirit deep inside of me. There's a beast beneath my skin that never leaves. I am a liar, I am a thief, sold my soul to the man underneath. I live to die, I'm a rebel. You feel the fire burn from beneath, hell will rise from under your feet. हे भगवान, वो डर्कलिन चैम्बर्स है, गेटर गैलेक्सी का बोर्ड कैप्टन। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या बताऊं कॉगिंस, पर जान लो मेयर के पास अब पेशेंस और टाइम कम है। पेशेंस और टाइम कम है। एक हफ्ता हो गया है हमें ऑफर दिए और हालात बस बिगड़ती जा रही क्या है। तुमने उसे मेरी थ्योरी बताई? मेरी थ्योरी? उसके इलेक्शन आने वाले हैं, इसको जनता के सामने नहीं ला सकते। मेयर किसी और को ढूंढ लेगा, और अगर वो ऐसा कर लेता है तो तुम अपनी बेटी को फिर कभी नहीं देख पाओगे। कॉगिंस, मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पॉलिटिकल करियर बहुत ज़्यादा तहस नहस हो रहा है। अभी हम ये बात पक्की तरह नहीं जानते। जेम, मेरे खिलाफ 4 मुकदमे चल रहे हैं और 5वां तो अभी आया है उस छोटी बदनाम औरत की तरफ से जो सलीवन की लड़की के साथ गेटर पॉइंट पर। मुझे अब जानना होगा कि क्या मुझे खत्म करने के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा या फिर तुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सच बोलो यार। हम्म? चलो सारे पत्ते मेज पर रख दो। तुम 22 सालों से शिकार के खेल से बाहर हो और अब तुम्हारे अंदर जंग लग गया। मैं यही करता हूँ और मुझसे अच्छा कोई नहीं। और अब मेरे पास एक थ्योरी है। हाँ जिम, उसने मुझे तेरी थ्योरी के बारे में सब बता दिया। अगर मैं उस थ्योरी के साथ न्यूज़ में चला गया तो मेरा पॉलिटिकल करियर तो टाइम फिश हो जाएगा। मुझे तेरे करियर की जरा भी परवाह नहीं, लेकिन ये सच है, वो निशाना बना रहा है। ये सब बकवास बात है, खुद से पूछो ये सब। मानता हूँ मैं बेवकूफ़, लेकिन इतना भी नहीं हूँ। ऐसी हंसी हंसकर मुझे चढ़ा रहे हो। मैंने डस्टी को लेक जेसप के नॉर्थ साइड पर पाया। नहीं कागन्स, ये सही नहीं है। मैं वहां उसका पैर मिला था। वो 2 धड़ जो बच्चों ने निकाले थे, वो लेक जेसप के नॉर्थ साइड से मिले। साफ साफ कर। कभी हजारों गेटर लेक जेसप में रहते थे, अब तो वो जगह भूतिया बन चुकी है। और क्यों लगता है ऐसा हुआ? फिश एंड वाइल्ड लाइफ कमिश्नर, मुझे पता है। क्योंकि बॉन क्रशर ने उस जगह को अपना इलाका बना लिया है। मेरे शिकार का इलाका 16,000 एकड़ से कम होकर 1,000 से भी कम हो गया है। तो अब वो क्या? वही है। अब जब ये दिखावे का खेल खत्म होगा तो मेरे सारे जाल, सारे रिसोर्सेस और पूरा ध्यान वहीं जाएगा, क्योंकि ये जानना कि वो कहाँ सोता है आधी लड़ाई है। कागन्स, बाकी आधी क्या है? ये जानना कि उसे क्या खिलाना है। बूबा, एक शब्द और मत कहना। वरना क्या, मैं इस गेटर को मारूं या नहीं? तो हमारे पास 2 दिन।
अगर तुमने उस गेटर को 2 दिनों में नहीं मारा तो समझो डील खा। उठो, मेरे ऑफिस से किसका वेट कर रहे हो? सैम, ठहरो बूबा। कमबख्त बूबा, मैं तुम्हारे पीछे नहीं भाग सकता। कमबख्त घुटने बूबा, मुझे पता है तूने सुना है। तो ऊपर आखिर हुआ क्या था? तू वही था, मेयर ने हाँ कर दी थी। लेकिन मैंने तो कुछ और सुना है। क्या तूने अच्छे से सोचा है सब? खैर, तूने क्या सुना उससे फर्क नहीं पड़ता। तेरे बॉस ने साइन कर दिया है। अब हट, मुझे गेटर को मारना है। हट जा सामने से। ठीक है, अगर गड़बड़ हुई तो इस बार जिम्मेदारी दे रही। मेरी लाइफ की स्टोरी यही है। असल में ये उतना आसान नहीं जितना दिखता है। जैसे देख, ये पिंजरे ही ले ले। ये मेरे 4 साल के लड़के हैं और ये किसी और के साथ नहीं खेलते, क्योंकि लड़के वैसे ही होते हैं ना। हाँ, बिल्कुल मैं जानती हूँ। तो ये सब तुम्हारा है? हाँ, पूरा का पूरा, सब? सब कुछ। वाह वाह वाह। तो मुझे क्या करना होगा अगर मुझे भी तुम्हारा बनना है? ओह डार्लिंग, कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे हम। ठीक है, कोई नया आइडिया? इंक्यूबेशन रूम देखना ओह, चाहोगी? मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम रास्ता दिखाओ तो। मान लो डेट है। अरे यार, घर में कैदी घुसा है। अरे भाई, ओह यार, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। पूरी कमाल का लग रहा है यार, रंग ही हाँ, आ गया ऐसा ही तेरे। है जो बाहर जाने का मौका मिलता है। ठीक है ना? हाँ, हाय। यार, मुझे कोक चाहिए। नहीं, आज सेलिब्रेट करेंगे। इसे एक बियर और विस्की ला कर दो। कोक खिलूंगा। मुझे अकेला भी लाएगा क्या? जमाना बदल गया है भाई। वो तो बाहर ही है ना, बोन क्रशर। हाँ, किसी जेल के जैसा नाम है। तो क्या काम है, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? क्या? क्या बताना? मैंने तेरे बाहर आते ही कॉल किया था, कोई जवाब नहीं मिला। तो अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हाँ, मैं बुरी तरह फंस गया हूँ लुइस। किसी को मेरी जरूरत है। अगर मैंने ये गेटर नहीं पकड़ा तो हम दोनों गए काम से। देख भाई, अगर उस गेटर ने तुझे मार दिया तो क्या? फिर सब खत्म, उसके पास क्या ही बचेगा? चुप रह। मैं उसे सौदा नहीं करूंगा। मैं कर ही नहीं सकता। मैरी के लिए मैं ये करूंगा। ठीक है भाई, मार दे गेटर को। ठंडा रे, ठंडा। चल, कम से कम मेरे साथ बियर पी ले। नहीं यार, बाद में कारपूल भी करना है। फैमिली मैन, हाँ, टाइम तो हो ही गया है। तुम पर अच्छा लग रहा है। अभी फ्रेश स्टार्ट में काम करता है। हाँ, साली वही जगह है जो मुझे काम देती है। हर बार टाइम कार्ड पंच करता हूँ तो जेल याद आ जाती है। अगली शिफ्ट कब है? आज रात। हे, अरे, तुम सच में क्यूट हो। शादी हो गई है मेरी। बस सोच लेना, किसी को पता नहीं चलेगा।
क्या बात है, तेरे में अब भी दम है? तेरी शिफ्ट मैं कर लूँ आज रात? अभी भी पैरोल पर है ना? अभी तो नहीं। ठीक है भैया, मुझे टॉयलेट साफ करना है तो मुझे तो छुट्टी मिल ही जाएगी। कुछ ऐसा मत करना जो मैं नहीं करता। अब देर हो चुकी है। हाँ, सोचा ही था। तुम्हारे बाद। ओह थैंक यू। मुझे लगा तुम मजाक कर रही थी जब तुमने बोला कि तुम्हें रफ पसंद है। तुम मेरे साथ बहुत अच्छी हो। वेडनेसडे के बारे में क्या ख्याल है? वेडनेसडे दोपहर में मैं फ्री रहता हूँ। अगर चाहो तो सारे वेडनेसडे तुम्हारे। वाह, क्या जवाब दिया है। हमें बस थोड़ा चुप रहना होगा, ठीक है? काश मैं थोड़ा और रुक पाती। ठीक है, कोई बात नहीं। एंगस के साथ तो हमेशा अगली बार होता है। थैंक गॉड। बॉस होना अच्छा है, समझ रही हो ना? सरप्राइज साले। सॉरी। मैं तेरे लिए यहाँ नहीं आया हूँ। बाहर निकल हरामी। जा रही हूँ, जा रही हूँ। मुझे कॉल करना। हाँ जरूर किटी। नहीं करोगे? उफ, तू नशे में है बूबा। मैं बता दूं तुझे, अभी मुझे छोड़ दे तो मैं केस नहीं करूंगा। ऐसा होने वाला नहीं। तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है लड़के। मुझे नहीं लगता। अब चल। अकल से काम कर ले बूबा, सोच समझ कर। मैं पिछले 22 साल से सोच रहा हूँ। चुप रह और आगे बढ़। सिस्टम उसे फर्स्ट केयर में भेज देगा। मैं उसे खो दूंगी। तुम्हें मेरी आखिरी उम्मीद हो। कैसिडी और हेनरी के लिए जो भी करना पड़े करो। मेरे जाने के बाद उनके पास कोई नहीं। अब तो जिंदगी भर अंदर रहेगा बूबा, जिंदगी भर। अगर हम 9 बजे ख़त्म कर लें तो मान लो 11 तक। उनके पास फैंटास्टिक पूल है। हम पूल के पास लंच करेंगे और फिर हम 2 बजे तक गोल्फ कोर्स पर होंगे और क्या मज़े होंगे। रुको रुको रुको, कॉल करता हूँ बाद में। कागिंस, हमने मीटिंग फिक्स किया था क्या? अब है। पकड़ लिया उसे? नहीं। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर जाकर शिकार करो ना। आज रात का ही मौका है, पक्का। ओके। तुम्हें कैसे पता कि आज रात? मुझे बस पता है। अब अपना काम करो। अच्छा ठीक। आज सुबह मैं खाली रहूंगा फिर, और हम पेपर वर्क्स तैयार कर लेंगे। सुबह 8 बजे। अरे पक्का है यार। ठीक है ना? अरे ये तो अच्छा है, गेम की वापसी हो गई।
अब आएगा ना मजा। भागने की सोच भी मत, कहीं जाने का रास्ता नहीं है। बैठ जा। तूने जगह तो बढ़िया बनाई है बूबा। तूने तो सच में मेरी हालत बना दी लड़के। मुझे नहीं लगता तेरे पास इतना दम है जो तू सोच रहा है वो मेरे साथ करेगा। पहले मैं भी यही सोचता था, जब तक कि तू उस रात बार में नहीं आया। मुझे समझ आया कि रोज की चिंता करना अब कभी जरूरी नहीं रहा, तेरी वजह से। ईमानदारी बड़ी कुतिया चीज है ना? तू सोचता है मेरे पास ईमानदारी है। और मैं जानता हूँ तेरे पास है बूबा, इसलिए मैंने तुझे चुना, क्योंकि मुझे पता था तुम मुझे कभी धोखा नहीं देगा। ईमानदारी नहीं है मेरे पास। 22 साल 3 महीने और 14 दिन मेरे पास है गुस्सा। ये तेरी कमजोरी है बूबा। गुस्सा कमजोरों का इमोशन है, तेरी एड़ी की नस है, तेरे लिए जहर है। मुझे तो ये कमजोर नहीं लगता। क्या है ये? लाशों की वजह से बेटे। क्या तुझे डर नहीं लगता? वो सब मर चुके थे बूबा। उन लोगों के भी परिवार थे। कमीने, उठ जा। क्या मेरी उनमें से एक थी? मुझे अभी के अभी बता हरामी, क्या तूने मेरी बीवी को एलिगेटर को खिला दिया? अब क्या करेगा बूबा? मैं वही करूंगा जो तुम मेरी जगह करता। आज रात ये सब खत्म कर दूंगा, सब कुछ वापस अपनी गंदी बिल में। हे, अरे कहाँ जा रहे हो? हाँ, फिर मिलते हैं। मुझे पता है वो कहाँ है। वो नॉर्थ साइड में है। ये क्या चीज है बूबा? ये चारा लगाने का सिस्टम है। लुइसियाना की नई तकनीक। मुझे मुझे बेवकूफ मत बेवकूफ समझो। मत समझो। क्या कर रहे हो तुम? बेहतर होगा तुम ना जानो। अगर तुम वही कर रहे हो जो मैं सोच रही हूँ तो तुम्हारी हालत फिर जेल में होगी, ये जानते हो ना? ये भगवान, तुम पागल कर देते हो। गैस चाहिए? नहीं, मुझे नहीं पता मैरी तुम्हें कैसे बर्दाश्त करती थी। जानती हो क्या? मुझे भी नहीं। तुम्हें ये जाने की जरूरत नहीं। मैंने बर्दाश्त करने को नहीं कहा। मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा क्योंकि तुम मेरी नहीं हो, समझी? हाँ बूबा, मैं समझ गई। हे, जानते हो, मैं तो यही सोच रहा था कि तुम खुद ही मर जाओ। पर अच्छी बात यह है कि अब खेल शुरू है। अरे अरे रुक जाओ यार। अरे अरे रुक जा यार। मुझे कुछ ताजा जख्म चाहिए। सूंघने की बात है और अरे छोड़ो छोड़ो, मुझे खुद भी मजा आता है। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है यार। ओह हे भगवान,
चुप रहो बड़े बच्चे। सुनो बूबा, मैं तुम्हें अपनी कंपनी के शेयर दे दूंगा। तुम घर खरीद सकते हो और इस गंदगी से निकल सकते हो बूबा। प्लीज यार, सोचो जरा। मुझे बस अपना परिवार चाहिए। तुम्हारा पैसा और तुम्हारे शेयर मुझे वो वापस नहीं देंगे, पर मुझे पता है क्या देगा। नहीं बूबा, बूबा मत करो, बूबा मत करो। रुको। साला। बूबा, अब तुम आजाद हो बूबा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तुमने फिर से जेल जाने का जोखिम क्यों तुमने लिया? मुझसे क्या कहा? मैंने कहा तुम आजाद हो। चारों तरफ देखो, क्या मैं आजाद लग रहा हूँ? मैं आजाद नहीं हूँ। ये आजादी नहीं है। मैंने 22 साल कैद में बिताए और मेरी पत्नी मर गई जब मैं अंदर था, और तुमने उसे एलिगेटर को खिलाया। और मुझे इसका अफसोस है। नहीं नहीं नहीं, तुम ये मुझे नहीं कह सकते। तुम ये मुझे कभी भी नहीं कह सकते। बूबा, बूबा, मेरी बात सुनो। याद रखो, तुम बुरे आदमी नहीं हो यार। मैं बुरा आदमी हूँ बूबा। जो कुछ भी मैं हूँ, तुमने उसे बनाया। याद रखो। मत करो बूबा। रुको। मैं आता हूँ। ये शायद आखिरी मौका है किसी के आने का और तुम्हें बचाने का। मुझे कोई आता नहीं दिख रहा तुम्हें बचाने के लिए। तुमने सुना किसी को आते? साला, बिल्कुल सही। हे भगवान, चलो बूबा। ओ भगवान। सीजर मोरेनो। क्या? अंदर उसके कजिन से मिला, उसने सब कुछ बताया। तुमने अपना दिमाग खो दिया है लड़के। मैं इससे ज्यादा इस तरह से देखना पसंद करता हूँ। बूबा, तुम्हें मारना। तुमने मुझे यहाँ से छोड़ा। आज का दिन जो हुआ है, क्या तुम्हें ये बताता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? चलो बूबा, चलो। अब मुझे रोना। फिर से नाव में डालो बूबा। एक असली आदमी बना। बूबा, रुको। तुम कहाँ जा रहे हो? बूबा, यहाँ वापस आओ। ओह, ये बिल्कुल वही है। उनसे तुम्हारी खुशबू मिल गई और वो सीधे तुम्हारे लिए आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि बूबा। पकड़ लिया साला। थैंक्स सिंथिया। मेरे बाल ओह, मुझे देखने दो। परफेक्ट, सही है। ग्रेट, थैंक यू। ठीक है। चीज बोलो। चीज। 4 और साल। हो गया ठीक है, क्या? परफेक्ट। खत्म हो गया मेयर। सब खत्म। थैंक गुडनेस। ये सबसे क्रेजी 13 दिन थे। क्यों? सही कहा ना मैंने? आओ। जेसब सिटी तुम्हारा शुक्रगुजार, और ये कहना मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता मैं भी। हूं। अब बस तुम्हारी साइन करने की ज़रूरत है। कैसा दिख रहा है सिंथिया? बिल्कुल सही।
सिंथिया इन पेपर्स को स्टेट में फाइनल कर देगी और तुम्हारे सारे राइट्स रिस्टोर हो जाए। सिस्टर होगी। या हो चुके। अरे आज ही थोड़े फाइनलाइज होंगी चीज। अरे हो जाएगी, टेंशन क्यों ले रहे हो, फाइल हो जाए तो ठीक है। तुम्हारा रिकॉर्ड साफ है बाबा कॉगिंस। और जिन जैसा कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट आदमी है तो उसने तुम्हारे लिए कॉल किया है। इस तरह की कॉल? वो कॉल जिसकी मुझे लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। डैड। हे भगवान, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। हाय हेनरी। हाय, लेकिन तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? क्योंकि तुम्हारी मम्मी मेरी बेटी है। मैं समझ नहीं पा रहा। मैं जानता हूँ, जल्द ही समझ जाओगे। तो अब आप बाबा कॉगिंस के बारे में क्या सोचते हैं? खैर, अगर बूबा कॉर्गन्स ने मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैं मर चुका होता और बोन क्रशर अभी भी बाहर होता। देखो, मैंने ये मीटिंग सिर्फ माफी मांगने के लिए रिक्वेस्ट की थी। मैं जेसुप सिटी के सिटीजन से माफी मांगना चाहता हूं पिछले 13 दिनों में मेरे किए हुए कामों से जो कुछ भी हुआ उसके लिए। मैं स्पेशली उन लोगों से माफी मांगना चाहता हूं, उन परिवारों से जिन्होंने अपने लव्ड वंस खोए। आपका नुकसान सीधे मेरे खराब लीडरशिप का रिजल्ट था ग्रेटर गैलेक्सी के कई सालों तक। मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं? हाँ, पॉल कहना है। अपने पोस्ट से मैं रिजाइन दे रहा हूं। मैं ग्रेटर गैलेक्सी का सीईओ का पोस्ट छोड़ रहा हूं और मैं बूबा कॉगिंस को अपॉइंट कर रहा हूं मेरे स्थान पर। मिस्टर कॉगिंस रोजमर्रा के कागजात के इंचार्ज होंगे। हमारे सुंदर एलिगेटर बेहतर, बेटर डिजर्व करते हैं। वो सालों से बेटर डिजर्व करते थे और मुझे विश्वास है कि बूबा कॉगिंस इस काम के लिए सही इंसान है। मिस्टर एंगस सुलिवन, एक ऐसा आदमी जिसने फाइनली अपनी सीख ले ली। अब मिलते हैं स्टूडियो में। खैर, ये शामे फुल था। वोट नंबर 3 वहीं पर। अपना दिन अच्छा बिताइए। थैंक यू, बाय। आज के हीरो। उसके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन खुशी है ये सब खत्म हुआ। मैं तुमसे पूछती कि तुमने कैसे किया, लेकिन मुझे लगता है मुझे पहले से ही पता है। हाँ, मैं कुछ भी करता अपना परिवार वापस पाने के लिए। तुमने तो कुछ हद तक किया हो। मेरा कोई तो देख रहा था। हाँ, मुझे लगता है वो देख रही थी। आज रात बड़ी पार्टी है। लेक फिर से खुला है। हाँ, टाइम का वेट था, है ना? बूबा कॉगिंस कॉर्पोरेट बन गए हो वहां पर। क्या मैं? तुम डिजर्व करते हो। क्या तुम आज रात जा रहे हो? ओह, पता नहीं, ये इस पर डिपेंड करता है। हाँ, समझ गया।
मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। हाँ, मैं माफी चाहता हूँ उस दिन के लिए। ऐसा लगता है मैंने इन्हें पहले भी देखा है। नहीं नहीं नहीं, ये अलग है। ये वैसा नहीं है जैसे वे वहाँ हैं। मैंने कहीं खास से लिया है। हाँ, ये जो यहाँ है ये थाईलैंड से है। ये माफी का सिंबल है। बहुत सुंदर है, थैंक यू। मुझे लगता है तुम सही थी। किस बारे में? मैरी चाहती थी कि मैं खुश रहूं। अगर तुम सोचो कि शायद हम, मुझे नहीं पता, तुम चाहो तो आज रात मेरे साथ चलो। अगर तुम चाहो मैं, आज रात? खैर मेरा मतलब अब तुम बिजी नहीं हो। मुझे लगता है। हाँ बूबा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। ये भगवान, ये इतना मुश्किल था क्या? हाँ। ओह भगवान, बॉन क्रशर तुमसे ज्यादा डरावना है। निकलो यहाँ से। अच्छे मतलब में। सॉरी। तुम जानते हो कि उसके बच्चे अभी भी गायब हैं। हाँ पता है मुझे। लेक बहुत खूबसूरत लग रही है। सही कहा ना? हाँ, सच में बहुत सुंदर है। मुझे ऐसी आंखों से मत देखो। इस गर्मी में मजा आएगा।